जी, आज हम सीखेंगे डिजिटल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर। सबसे पहले ये लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें डी सिस्टम डॉट जो भी आपका डोमेन होगा उसका एक लिंक दिया जाएगा जिससे आप है ना कि कितने सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, फिर उसके बाद यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे। यूज़र नेम पासवर्ड डालते के साथ ही आपके पास एक डैशबोर्ड करके एक आ जाएगा। ये डैशबोर्ड लोड हो गया। डैशबोर्ड पे सबसे पहले हमें टोटल कस्टमर पता चल रहा है, करंट बैलेंसेस पता चल रहा है, सप्लायर पता चल रहा है, आइटम एंड इन्वेंट्री कितनी है, हमें पेबल कितना पे करना है अपने सप्लायर्स को, और कितना रिसीव करना है हमें अपने कस्टमर से। अच्छा, हमारे पास इधर सेकंड डैशबोर्ड है जो कि हमें हमारे आउटलेट्स की है ना कि कितने आउटलेट्स की जो है ना कि कितने चीज़ों को आप ट्रैक कर सकते हैं। लाइक आपकी डेली सेल्स इनवाइस को ट्रैक कर सकते हैं, डेली क्रेडिट नोट्स को आप ट्रैक कर सकते हैं, आइटम एंड इन्वेंट्री को ट्रैक कर सकते हैं, पेमेंट्स हो गया, बैंक अकाउंट्स हो गया। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें आपको वन क्लिक पे मिल रही होंगी। उसके बाद आपके पास एक पीओएस का यहाँ पे ऑप्शन है। इधर से आप पीओएस पे जाएंगे तो आपके पास एक पॉज की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास जो है ना कि कहते हैं आपके पास आइटम आ रहे होंगे। यहाँ से देखें आप सर्च, यहाँ से आप करके स्कैन कर सकते हैं। सेकेंडली आप जो है ना कि कहते हैं आइटम के सेलेक्ट भी यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अच्छा, ये रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है इसमें क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है। जो ग्रीन से हमारे पास लिखा हुआ है जैसे इसमें 44 क्वांटिटी अवेलेबल है, इसमें 15 क्वांटिटी अवेलेबल है। तो मैं इसको जैसे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास दो आइटम ऐड हो गए। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल ये कस्टमर दो आइटम ऐड कराने के बाद भी अगर कोई इनवाइस करवाना और चीज़ें लेना चाह रहा है तो हम होल्ड करके दूसरा बिल भी बना सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ में हम जो है ना क्या कहते हैं इसको भी प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा, ये डिस्काउंट हमारे पास परसेंटेज में भी अवेलेबल है और वैल्यू में भी अवेलेबल है, ठीक है। इसी तरीके से पेमेंट किस तरीके से आ रही है वो भी हम देख सकते हैं। अच्छा, इसमें स्प्लिट करने का भी ऑप्शन है। जैसे मिसाल है कि फॉर एग्जांपल कस्टमर आधा कैश देता है, आधा स्प्लिट करवाता है, कार्ड के थ्रू पेड करता है, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ मैं ये क्लिक कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा। और यहाँ पर जो है ना कि कहते हैं बैंक के कितने पैसे हैं, बैंक चार्जेस भी समटाइम 2% होते हैं तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। मैं ये पेमेंट स्लिट से हटा के मैं कैश पे करके इसकी इनवाइस जनरेट कर दूंगा तो ये एक इनवाइस बन जाएगी इन दो आइटम्स की। ये दो आइटम की इनवाइस बन जाएगी। इसी तरीके से एक बिल बन जाएगा आपका। और यहाँ पे आपके मतलब आपके ब्रांड का नेम वगैरह और एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, इसी के बाद हमारे पास फिर ऑप्शन आता है रिपोर्टिंग का। हमारे पास रिपोर्ट कौन कौन सी अवेलेबल है, तो वो अब हम रिपोर्ट साइट पर हम देखते हैं कि हमारे पास रिपोर्ट कौन कौन सी अवेलेबल है। अच्छा, ये देखें हमारे पास रिपोर्ट सेंटर पूरा अवेलेबल है। इसमें हमारे पास कस्टमर्स की रिपोर्ट्स आ गई, कस्टमर बैलेंस, कस्टमर एजिंग रिपोर्ट, कस्टमर ट्रायल बैलेंस। इसी तरीके से सप्लायर के अंदर भी हमारे पास रिपोर्ट्स है मल्टीपल। कस्टमर से सप्लायर का बैलेंस, सप्लायर की एजिंग रिपोर्ट, ठीक है। आइटम एंड इन्वेंट्री है मेरे पास। आइटम एंड इन्वेंट्री में मेरे पास वैल्यूशन रिपोर्ट है, स्टॉक चेक रिपोर्ट है, इन्वेंट्री वैल्यूशन रिपोर्ट है, इन्वेंट्री मूवमेंट रिपोर्ट है। समटाइम होता है ये कि हेड ऑफिस से कोई भी ब्रांच पे जो है ना कि इधर मूवमेंट करवा रहे होते हैं, ट्रांसफर करवा रहे होते हैं वो गुड्स, तो वहाँ से हमें ये इन्वेंट्री पता चल जाती है। एक मैं आपको रिपोर्ट लोड करके दिखा देता हूँ हमारी रिपोर्ट कैसे लोड होती है, किस तरीके से इसका व्यू है। ये एक रिपोर्ट का व्यू है जिसमें भी यहाँ पर आपकी कंपनी का लोगो आ जाएगा जो कि अभी एक डमी तौर पे लोगो लगाया हुआ है। इसके बाद ये देखें हमारे पास ये आ गया जैसे 3D प्रिंट शर्ट है, ईच एंड 99 क्वांटिटी है, उसकी यूनिट कॉस्ट ये है और टोटल वैल्यू ये बन रही है। इसी तरीके से हम वेयर हाउस वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं, इसको कैटेगरी वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को हमारे पास मल्टीपल फिल्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के बाद हमारे पास है ये बैंकिंग का जीएल जिसे कहते हैं, जनरल लेजर, जिसके अंदर हम लोग अपने पीटी कैश को मेंटेन कर सकते हैं। बैलेंस शीट्स हमारे पास मिल जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मिल जाते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट्स मिल जाते हैं, तो हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस को भी हम मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, आइटम कैसे ओपन होता है मैं थोड़ा सा ये भी साथ साथ में बताता चलता हूँ कि आइटम हमारा इस तरीके से होता है कि ये आइटम पे हम जाएंगे तो यहाँ पर आइटम ओपन करने का तरीक़ेकार आ जाएगा जिसमें हमारे पास बारकोड हम लोड करेंगे, प्रोडक्ट का नेम डालेंगे, डिस्क्रिप्शन डालेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, टैक्स लगाना है नहीं लगाना इस प्रोडक्ट पे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम ऐड कर देंगे। फिर सेल प्राइस हम यहाँ से मार्क कर सकते हैं। जैसे मैं अभी एक आइटम ले लेता हूँ, एक आइटम का मैं यहाँ पे सेल प्राइस पे जाऊँगा तो यहाँ पर ऑलरेडी सेल प्राइस मैंने लिखी हुई है 1800 रुपये। तो मैं इस तरीके से पहले सेल प्राइस भी डाल सकता हूँ ताकि मेरे पीओ सिस्टम पे जब भी स्कैन करूँगा मैं कोई भी प्रोडक्ट तो मेरे पास प्राइस पहले से उठ के आ रहे होंगे। इसी तरीके से फिर हम दोबारा से डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। डैशबोर्ड पे हमारे पास इन्वेंट्री लेवल स्टॉक का हमारे पास नोटिफिकेशन आ रहा होता है
जो कि अभी रीऑर्डर पे अभी कोई भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास सप्लायर की जो है ना क्या कहते हैं पेमेंट्स के ऑप्शंस आ रहे होते हैं, ओवरड्यू पेमेंट्स के ऑप्शंस आ रहे होते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास सप्लायर के थे, और ये पेमेंट्स थी जो कि हमने कस्टमर से लेनी है। ये कस्टमर साइड की पेमेंट्स थी, ठीक है। इसी तरीके से नीचे भी डैशबोर्ड है हमारे पास जो कि हमें ओवरव्यू दे रहा है, ठीक है। और जीएल हमारे पास जो है वो यहाँ से होता है, जीएल की ट्रांजैक्शन, ठीक है। हम पेमेंट जिसको भी करना चाह रहे हैं, ये पेमेंट्स का हमारे पास ऑप्शन है जिसमें हम कोई भी बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना पेटी कैश सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से साथ में हम यहाँ पर जो है ना क्या कहते हैं अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे कि मैं इस अकाउंट से दे रहा हूँ, अकाउंट के पैसे लिखूंगा, ठीक है। और मैं कुछ भी लिख के ऐड करके प्रोसीड कर दूंगा तो ये मेरी पेमेंट हो जाएगी।